तो सारे उपभोक्ता दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आप जिसका इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, नंबर मांग रहे थे, उनका व्हाट्सएप नंबर मांग रहे थे कि एक बार उपभोक्ताओं के मसीहा, उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले, मुफ्त में लड़ाई लड़ने वाले अवधेश कुमार वर्मा जी का नंबर दे दीजिए, उनसे हमसे बात करनी है, वो हमारी पीड़ा पे बात करें। तो लीजिए, आप लोगों के कहने के बाद हमने वर्मा जी से कहा कि एक बार आइए और उपभोक्ताओं की पीड़ा पे अपनी बातें रखिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्मा जी, आप सारे लोगों के मैसेज पढ़ रहे थे, सब कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने कमेंट भी किया है, टैग भी किया है कि आप उनको डायरेक्ट इनबॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आइए वर्मा जी से जानते हैं कि आप लोग की समस्याओं पे भविष्य में समाधान निकलेगा या इसी तरीके से लड़ाई चलती रहेगी। वर्मा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि सारे उपभोक्ता आपके लिए पागल हैं। उन्हें आपके रूप में एक तरीके से मसीहा मिला हुआ है कि जो बिना पैसे लिए हुए उनकी लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, यहाँ तक सवाल है, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश के जितने भी हमारे उपभोक्ताओं ने आपके चैनल पे कमेंट किया, सबका कमेंट हमने देखा है। और सभी द पॉलिटिकल मुखिया का पर पूरे हमने कमेंट देखे हैं। और मैं रोशन भाई, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कमेंट देखे भी है और उसको नोट भी किया है, और उसको कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, कब कानून के दायरे में उसको लाना है, मैंने बखूबी उसको पूरी तरीके से आज पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको मैंने अपने अध्ययन का पार्ट बनाया है। मैं सभी उपभोक्ताओं से, ये जो हमारे उपभोक्ता हमसे जुड़कर बात करना चाहते हैं, सभी उपभोक्ता भाई जो है हमारे लिए सम्मानित है, वो हमारे मैसेज बॉक्स में अपना नंबर भेज दें। हम उनसे व्यक्तिगत रूप से फोन करेंगे, उनसे बात करेंगे। निश्चित तौर पर उनका अधिकार है, वो कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि जितने भी बता दीजिए, क्या व्हाट्सएप नहीं चलाते? हाँ, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को लगता होगा कि इस क्रांति के युग में लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, वर्मा जी व्हाट्सएप क्यों नहीं यूज करते? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक अध्ययन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा पब्लिक के मुद्दे पर अध्ययन करना में हमारी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि मैं चाहे वो आपकी भारत की सबसे बड़ी जो ऊर्जा की संवैधानिक कमेटी है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। जितनी भी लीगल कमेटी उत्तर प्रदेश में है, कंज्यूमर साइड रेगुलेटरी कमीशन की, चाहे वो सप्लाई को रिव्यू पैनल हो, चाहे वो राज्य सलाहकार समिति हो, या अन्य जितनी भी कमेटियां हैं, सब में मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो निश्चित तौर पर आप तो को पता होगा कि ये बिजली कंपनियां कितनी सातिराना तरीके से प्रदेश की जनता की जेब पर डाका डालने की तरकीब निकालती हैं। उनसे लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित तौर पर हमें अच्छा हथियार, कानून रूपी हथियार का उपयोग करना पड़ता है। उसके लिए हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। और जब पढ़ लिख कर बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था के तहत जब उनके सामने हम जाते हैं, तो उपभोक्ता भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं उनके सामने जाता हूँ, कभी आप टैरिफ की सुनवाई में जो आम जनता की रहती है, उसमें आप भी आ सकते हैं। देखिएगा, ये बिजली विभाग के लोग हमारे सामने मूड़ी नीचे करके केवल सुनते रहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि मैं पढ़ लिख कर पूरी तैयारी के साथ सवालों का जवाब रखता हूं, और सवालों का जवाब लेता हूं और देता हूं। लेकिन मैं कोई लफाजी इनकी तरह नहीं करता कि रोज ये कानून के तहत कहेंगे कि मैंने ये आदेश कर दिया, लेकिन ये आदेश बहुत दूर तक नहीं चलता, और कहीं न कहीं वो कानून के दायरे में उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ता है। लेकिन आपने कमेंट में पढ़ा भी होगा, और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश के बाहर के भी कई सारे उपभोक्ता हैं, पीड़ित हैं। वो आपके थ्रू अब न्याय चाहते हैं, कम से कम मार्ग उनका प्रशस्त होना चाहिए। और कई सारे उपभोक्ता ये ऐसे भी हैं जो बाहर रहते हैं, प्रदेश में, कहते हैं कि हम यहाँ पे रहते ही नहीं है। किसी का 1 किलोवाट से 3 किलोवाट हो गया, किसी का 3 से 5 हो गया। उनकी ये मजबूरियां हैं, उनकी तकलीफें हैं कि क्या इस पे हल होगा और कितने दिनों में होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम जाते हैं तो बार बार दौड़ाया जाता है। मैं कितने उपभोक्ताओं का नाम लूं? समझ लीजिए, सारे लोगों को मिलाकर आपसे बोल रहा हूँ कि क्या वापस उनका होगा, पैसा मर्ज होगा, और कब, रास्ता क्या है? देखिए, जहां तक सवाल है, मैंने आपके पॉलिटिकल मुद्दा पर हमने देखा था कि बहुत उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि पावर कारपोरेशन अभी आपको पूरी तरीके से जो कार्रवाई किया लोड बढ़ाने के मामले में, वो आपको एक लिखित में और आपके मैसेज के माध्यम से पूरा डिटेल आपको भेजेगा। आज ही अभी हमारी डायरेक्टर कमर्शियल से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं पूरा डिटेल उनके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद आपको पूरा अपनी बात रखने का अधिकार होगा। निश्चित तौर पर अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय हुआ है, तो मैं आपको वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि उस अन्याय को हम समाप्त कराएंगे, और पूरी तरीके से उस पर हम अडिग हैं, और कहीं भी मैं किसी मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि जब पूरे देश में उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से प्रीपेड मीटर किया गया, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी, और पूरे देश से हमने प्रीपेड व्यवस्था जो वैकल्पिक थी, उसे लागू करा के ही दम लिया। तो लड़ाई लंबी जरूर है, और लेकिन ये बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लड़ाई में जीत हमारी होगी। मैं हारने के लिए नहीं लड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं अगर कानूनी रूप से हमारे उपभोक्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा पूरी तरीके से कानूनी जामा के तहत सही है, तब मैं देख लेता हूं कि अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, तब मैं उस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं। और निश्चित तौर पर हम अपने उपभोक्ताओं को वचन देता हूं कि उनके साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने देंगे। सुन लिया आप लोगों ने, वचन मिल गया है, आश्वासन भी मिल गया है। इन्होंने कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, थोड़ा लेट होगा, देर सवेर होगा, लेकिन आपका पैसा भी अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसमें मिलेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जब इन्होंने स्मार्ट प्रीपेड में 6,016 रुपए की अधिक वसूली करी, काफी लंबा संघर्ष चला, 5 महीने का 6 महीने का संघर्ष चला। बहुत लंबा। लेकिन आज पावर कारपोरेशन लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया उपभोक्ता परिषद की याचिका के निर्णय के बाद, जिन लोगों से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मूल्य को अधिक लिया था, सिंगल फेस में 2800 से ज्यादा लिया, और जो 4100 थ्री फेस में उससे ज्यादा लिया, आज सभी उपभोक्ताओं के बिल में पैसा समायोजित किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है।
इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जब इन्होंने आपसे ज्यादा लिया था तो हमारे ही याचिका पर 512 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को वापस करना पड़ा था। कास्ट डाटा बुक में जब इन्होंने पैसा ज्यादा लिया था, हमारी ही याचिका पर आज भी वो याचिका विचाराधीन है आयोग के सामने। उस कास्ट डाटा बुक के विपरीत जो इन्होंने अधिक वसूली की थी, इन्होंने के चारों एमडी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों के एमडी जो नौकरशाह हैं, आईएएस थे, उन्होंने शपथ पत्र देकर माफी मांगा, करोड़ों रुपया वापस कर किया। 6 से 7 करोड़ रुपया आखिरी दम तक जब सुनवाई हुई तो इन्होंने वापस किया और सबको चेक से वापस किया। तो एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, कानून के दायरे में अगर कोई भी आदमी कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे जितना दूर तक भागेगा, हम उसको उतना दूर तक दौड़ाएंगे। और जब तक कानून के दायरे में उसको पटकनी नहीं देंगे, हम चुप होने वाला नहीं है। हम संघर्ष करना जानते हैं। बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था के तहत कितना लंबा तक दौड़ लगाओगे, दौड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और आगे प्रदेश के उपभोक्ताओं को पूरी तरीके से उम्मीद के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें न्याय दिलाऊंगा। बाबा साहब के संविधान में, बाबा साहब की व्यवस्था में देखिए कितनी ताकत है कि यहाँ पे बैठकर वर्मा जी ने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है कि थोड़ी देर होगी लेकिन आपको न्याय मिलेगा। ऐसा डिस्क्लोज करना चाहता हूँ दो बातें। एक मुआवजा वाली बात है कि आप मुआवजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद उस पर कुछ आया है अपडेट ताकि उपभोक्ता हमारे खुश हो जाए। और दूसरा, बहुत सारे उपभोक्ता रोज बिल देखते होंगे लेकिन उनको एक खामियां जो पते वाली एक पे, तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, वो आपके हक की चीजें हैं, उस पर वर्मा जी ने लड़ाई लड़ी है। अब आपको बता रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। लेकिन जहां तक सवाल है, इन्होंने क्या किया कि हमारे जो विद्युत उपभोक्ता है उनके बिजली बिलों से उनका नाम और जो पता था उसको एक सेक्स कर दिया, यानी कि ये गलत है। आपको मैं स्पष्ट किस तरीके का नुकसान हो मैं बता सकता रहा है? हूँ कि देखिए, हमारा उपभोक्ता जो है, बहुत ऐसे मामले आधार और बहुत जगह ऐसे जब वो कार्ड लेने जाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जाता है, तो कई जगह उसको बिजली बिल के रूप में पते, क्योंकि उसमें एड्रेस रहता है, नाम रहता है, तो एड्रेस प्रूफ के रूप में वो उपयोग करता है। और वो एड्रेस प्रूफ के रूप में वो उपयोग नहीं कर पाएगा जब उसका एड्रेस नहीं होगा, उसका नाम नहीं होगा, और ये इनलीगल था। मैंने कल इस पर विद्युत नियामक आयोग में एक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया, क्योंकि मैं जिस कमेटी ने इस कानून को बनाया उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूं। तो हमने उनको बताया, हमने कहा ये देखिए 6 पॉइंट, लेके बैठे हुए देखिए हैं ये जो हमारा कानून है विद्युत वितरण संहिता, ये जो बनता है जिस पर बिजली कंपनियों को काम करना होता है, इसका सप्लाई कोड रिव्यू पैनल का भी मैं मेंबर हूं। मैंने उनको कहा 6.5 ए में देखिए, इसमें लिखा है कि किसी भी विद्युत उपभोक्ता का नाम और पता यदि गलत होगा तो अगले बिल में सही करना पड़ेगा, यानी कि नाम और पता होगा, ये स्टेब्लिश हो गया। तो हमने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता। और अंततः मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही जब मैंने ये बात, ये जैसे प्रस्ताव दाखिल किया, बिजली कंपनियों में हड़कंप मच गया। आज ही हमारी डायरेक्टर कमर्शियल से बात हुई, मैं शक्ति बन गया था। उन्होंने कहा कि हमने अपने आईटी विंग को निर्देश दे दिया है और ये जो हमने एक्स कर दिया था उसको फिर हम नाम पता सत्ता के साथ बिजली का बिल देंगे और इस गलती को हम सुधार रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत आने वाले समय में जब बिलिंग साइकिल आएगी तो आपको ये जो दिक्कत आ रही थी ये खत्म हो जाएगी। इस पर भी हमारे प्रदेश के गरीब उपभोक्ता, खासतौर पर जो बेचारे बिजली का बिल का कहीं लगा के कहीं उसका नाम पता लगाकर एड्रेस प्रूफ के रूप में उपयोग कर रहे थे, उनके साथ कोई जाति ना हो, तो ये मामला बहुत जल्दी अब ये मुआवजा वाला क्या था? हाँ। और जहां तक सवाल है, देखिए हमने मुआवजा कानून उत्तर प्रदेश में लागू कराया, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कानून 2019 बना, उसमें सब कुछ के लिए स्पष्ट है कि क्लास 1 सिटी, क्लास 2 सिटी, ग्रामीण, हर जगह ट्रांसफार्मर कनेक्शन, फ्यूज उड़ गया, बिजली अगर कहीं व्यवधान हुआ, तय समय सीमा में उसको ठीक करना है। अगर तय समय सीमा में नहीं ठीक करोगे तो उस पर मुआवजा देना है। ये लोगों ने क्या किया, अभी आपने देखा होगा, अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में अगर देखो सबसे ज्यादा विद्युत व्यवधान रहा, लगभग इनके पास 45 लाख उपभोक्ताओं की शिकायतें 19/12 के माध्यम से बिजली आपूर्ति संबंधी आई। उसमें आपने कितने उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण तय समय सीमा में किया, लगभग 27 लाख। तय समय सीमा के बाहर कितने उपभोक्ताओं का निस्तारण किया, 18 लाख। यानी कि 41% विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों का निस्तारण आपने तय समय सीमा के बाद किया। जब तय समय सीमा के बाद किया तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उस पर भी कल हमने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन से मुलाकात की और मेंबरों से भी मुलाकात करके हमने बताया कि यह स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कानून का उल्लंघन है। उस पर भी हमने लोक महत्व याचिका दाखिल की। निश्चित तौर पर नियामक आयोग उस पर जल्द ही इनको नोटिस जारी करेगा और कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। और मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसके पहले भी आपने देखा होगा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कानून का जब इन्होंने उल्लंघन किया था तो हमने नियामक आयोग में याचिका लगाई थी कि प्रीपेड मीटर जो 2 घंटे में जुड़ जाना चाहिए रिचार्ज के बाद, नहीं जुड़ा तो आपको पता होगा उपभोक्ता भाइयों की पावर कार्ड पर 7,18,000 की पेनाल्टी लगी। अच्छा, 7,18,000 की पेनाल्टी अभी 2 महीना पहले, अभी 5-7 दिन पहले उनको फिर नोटिस जारी हुई कि नहीं जमा करेंगे तो कार्रवाई होगी। मुझे पता है कि पावर कारपोरेशन बिलबिला गया इस पेनाल्टी से, अभी इसको अपर कोर्ट में ले जाएगा। लेकिन चिंता की बात नहीं, कहीं भी जाओ, कितना भी दूर भागो, कितना भी दूर दौड़ोगे, हम आपसे तेज धावक हैं, अच्छी दौड़ लगाते हैं, आपको हम दौड़ा के और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कानून के दायरे में फिर पटकनी देंगे और फिर आपकी हार होगी। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, लड़ेंगे। और उपभोक्ता भाइयों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपकी समस्त भावनाओं को मैं पूरी तरीके से समझता हूं। आप कहीं भी कमेंट करेंगे, कोई भी बात करेंगे, अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों की समस्याओं को समझकर आपसे संपर्क करूं। जहां आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष से बात करना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि आप वहां अपना नंबर दे दें, हम वहीं से आपको बात कर लेंगे, क्योंकि मैं हर चीज देखता हूं। आप नंबर देंगे तो आप देखिएगा
मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी मैं आपके संपर्क में आ जाऊंगा। देखिए, और आपको बताना चाहूंगा पॉलिटिकल मुखिया के माध्यम से, अभी इधर थोड़ा सा व्यस्तता थी तो मैं हर शनिवार को उपभोक्ता परिषद का एक पोस्टर जारी करता हूँ और सबसे डायरेक्ट लिंक जारी करता हूँ मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर और फेसबुक पर भी उसको लगाता हूँ और एक वेबिनार करता हूँ। कोई भी उपभोक्ता सीधे आए, हमसे जुड़े, हमसे बात करें। तो एक साप्ताहिक वेबिनार का लिंक आपकी जब हर शनिवार को मैं करता हूँ। इधर थोड़ा व्यस्तता थी, 1-2 दिन अगले शनिवार से फिर शुरू करूंगा, उसमें मैं जोड़ूंगा, आपको बताऊंगा उनका। निश्चित तौर पर आपके देखिए, हमारी आपकी लड़ाई सबकी एक है, आपकी समस्या हमारी समस्या। आपके साथ अगर कोई भी अन्याय करेगा, निश्चित तौर पर हमें कष्ट होगा, दुख होगा। उपभोक्ता भाइयों, हम लोग जाति, धर्म और पार्टी और इस सबसे बहुत ऊपर है। उपभोक्ता देवोभव की संस्कृति के तहत हमें आपको काम करना है। किसी भी जाति धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं। हर उपभोक्ता को एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा और उसके तहत हमको आपको अपनी जीत को भी एक सही दिशा में ले जाना होगा। तो निश्चित तौर पर इसी का मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सभी लड़ाई को हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई में देर भले हो लेकिन अंधेर नहीं होती। गांव में कहानी कही गई है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उस लड़ाई को उसी के तरीके से मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे खत्म करने के लिए, बहुत सारे उपभोक्ता ने कहा और इधर भी कई सारे अखबारों ने उठाया भी, हम लोगों ने भी उठाया अपने अखबार में, कि सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि भैया हम सोलर पैनल लगवाए थे तो बिजली बिल हमारा कम आएगा, उधर जाकर मर जाएगा। तो कह रहे हैं कि हम अगर 200-300 अगर यूनिट बन रहा है तो 135 कर रहा है। मतलब कई सारी समस्याएं उसमें आ रही है। देखिए, सोलर पैनल के मामले में कुछ इनकी बिलिंग में गड़बड़ी है। कोई कई कई बार उपभोक्ता ये कहते हैं कि साहब, एक बार तो जब हमने लगाया उस महीने हमारा बिल तो ठीक है, दूसरे महीने समायोजित नहीं हो पाया, बिल आखिरी में समायोजित होगा नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी आपकी रीडिंग है वो समायोजित होगी साल के अंत में। पूरी तरीके से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल इनकी बिलिंग में कुछ डिस्टर्ब है, उसको मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ। उपभोक्ता भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि कोई आपका ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पर हमारी नजर ना हो। हर मुद्दे पर हमारी नजर है। वो मुद्दा कहां से निस्तारित होगा? कानून के दायरे में। अगर कहीं कानून में कोई गलती है, कानून में भी संशोधन कमेटी का मैं मेंबर हूं, अगर कहीं लगेगा कि वास्तव में ये कानून जो बना है ये उपभोक्ता फ्रेंडली नहीं है, आप राय देते रहिए, आप भी साझा करिए, आप भी हमको राय दीजिए कि कहां किस कानून में कमियां हैं। निश्चित तौर पर मैं उस कमेटी का मेंबर होने के नाते नियामक आयोग के सामने प्रस्ताव रखूंगा कि इस कानून में बदलाव करिए। तो उपभोक्ता भाइयों, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले और आपकी हर राय को मैं पढ़ूंगा, हर राय को देखूंगा। आपका हर सुझाव हमारे लिए बहुत अमूल्य है और उपभोक्ता देवो भव की जहां बात होती है तो निश्चित तौर पर आप हमारे लिए एक तरह से देवता के बराबर है। और मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझकर निश्चित तौर पर आपके समाधान करने की कोशिश करूंगा और आपको ये फिर वचन देता हूं कि आपकी किसी भी समस्या पर ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको केवल आश्वासन दूंगा, उसको गंभीरता से निर्णायक मोड़ पर ले जाकर आपकी समस्या को हल कराऊंगा। अब सोचिए, इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा आश्वासन कोई और नहीं कर सकता, चाहे कितना हो बड़े पद पे हो। कुत्ता बेचारे आए, द पॉलिटिकल मुखिया फेसबुक पेज को प्यार दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि द पॉलिटिकल मुखिया यूट्यूब चैनल को भी मजबूत करें। अगर आप करेंगे तो ये आपका है, क्योंकि हम लोगों को कोई उसमें आर्थिक लाभ नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा था कि द नहीं, पॉलिटिकल मैं मुखिया। निश्चित तौर पर अगर कोई देखिए, आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है और जो जहां तक सवाल है पॉलिटिकल मुखिया अगर आपके मुद्दे पर आपके साथ है तो निश्चित तौर पर हमको आपको भी उनके साथ रहना पड़ेगा। 3 करोड़ 78 लाख विद्युत उपभोक्ता है पूरे प्रदेश में। अगर ये कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक मंच पर आ जाएंगे तो ये लोग सरकार बनाते हैं और सरकार बिगाड़ देते हैं। इसलिए लोगों को ये हम बार बार कहते हैं कि 3 करोड़ 78 लाख उपभोक्ता के परिवार में अगर 5 सदस्य मानेंगे तो 20 करोड़ आबादी वाला जो उपभोक्ता है ये कुछ भी कर सकता है। ये किसी को हिला सकता है और किसी को बैठा सकता है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए उपभोक्ताओं को नजरअंदाज सरकारें करेंगी या प्रबंधन करेगा तो उसे सबक सिखाना प्रदेश की जनता को आता है और उपभोक्ता देवो भव की संस्कृति पर काम करें, यही उनके लिए अच्छा हो। मैं यूट्यूब लिंक डाल दूंगा, ये अपना कर लें, बिल्कुल आप बिल्कुल, अपना। निश्चित तौर पर आप की बात कोई भी अगर उठाए तो उसको आप आगे फॉलो कराएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में करें, लिखें, वर्मा जी तक पहुंच जाएगी।